नमस्कार। आज हम उन दस्तावेजों पर गौर कर रहे हैं जो बिहार के एक बहुत अहम धार्मिक और ऐतिहासिक शहर गया जी के बारे में मिले हैं। ये शहर फल्गु नदी के किनारे बसा है और हिंदू धर्म में तो इसकी आप जानते ही हैं बेहद पवित्र मान्यता है। हमारी कोशिश यही है कि इन स्रोतों से समझें कि इस जगह का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है, खास तौर पर पिंडदान के नजरिए से, श्राद्ध कर्म के जिनका जिक्र है इनमें, है ना? बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के समंदर में उतरते हैं। गया की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये पिंडदान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसी गहरी आस्था है कि यहाँ अपने पूर्वजों के लिए वो खास रस्म जिसे पिंडदान कहते हैं, करने से उनकी आत्मा को शांति मतलब मोक्ष मिलता है। हाँ, और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये है कि गया महात्म्य जैसे ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि खुद भगवान विष्णु ने यहाँ आकर पिंडदान का महत्व समझाया था। ये बात इसे सिर्फ लोक आस्था से ऊपर उठाकर सीधे क्या कहते हैं शास्त्रीय मान्यता से जोड़ देती है। तो गया को एक असाधारण धार्मिक वजन मिलता है इससे। वाह, मतलब ये आस्था सीधे भगवान विष्णु से ही जुड़ी हुई है। अच्छा, इसी से जुड़ा है यहाँ का सबसे पवित्र स्थल विष्णुपद मंदिर। ये फल्गु नदी के पास ही है और कहते हैं वहां एक चट्टान पर विष्णु जी के पैरों के निशान उकेरे हुए हैं। हाँ, और उस मंदिर का जो मौजूदा स्वरूप है वो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। तो ये दिखाता है कि कैसे ये जगह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि इतिहास की भी एक अहम कड़ी है। यहाँ धर्म और इतिहास साथ साथ चलते दिखते हैं। बिल्कुल। और फिर फल्गु नदी है जिसका पानी भी बहुत पवित्र माना जाता है। पिंडदान की कई जो अहम क्रियाएं हैं वो इसी के किनारे होती हैं। हाँ, और एक मान्यता तो इससे सीधे रामायण काल से जोड़ती है। कहते हैं कि माता सीता ने यहीं अपने ससुर राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। मतलब वो क्रिया जो पूर्वजों के निमित्त अन्न जल वगैरह अर्पित करने की होती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए। ये तो बड़ा अद्भुत जुड़ाव है। और क्या इसी कड़ी में ये भी माना जाता है कि भगवान राम भी आए थे? हाँ, माना जाता है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने गया आए थे। ये बात गया के महत्व को सीधे त्रेता युग तक ले जाती है। यानी बहुत प्राचीन संबंध है। सही कहा। और देखिए, विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी के अलावा भी यहाँ कई महत्वपूर्ण जगह हैं, जैसे सीताकुंड है, अक्षयवट है। लेकिन एक और बात है जो गया को खास बनाती है, वो है बोध गया से इसकी नजदीकी। हाँ, बिल्कुल, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। एग्जैक्टली। तो ये दिखाता है कि ये पूरा इलाका सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए भी कितना पवित्र और महत्वपूर्ण है। मतलब एक ही धरती पर दो इतने बड़े धर्मों की इतनी गहरी जड़ें मिलना, ये वाकई असाधारण बात है। क्यों? बिल्कुल सही। और गया में हर साल एक बहुत बड़ा आयोजन भी तो होता है, पितृपक्ष मेला। ये श्राद्ध पक्ष के दौरान होता है, आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर के महीने में पड़ता है। हाँ, उस समय तो देश विदेश से लाखों लोग यहाँ जुटते हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ विष्णुपद, अक्षयवट, रामशिला, ब्रह्मयोनि ऐसी 45 से भी ज्यादा वेदियां हैं। वेदियां यानी वो खास जगह हैं जहाँ पिंडदान और श्राद्ध के विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। 45 से ज्यादा? हाँ, ये दिखाता है कि सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी कितनी जीवित और महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। और गया का जिक्र हमें पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे रामायण, महाभारत वगैरह में। हाँ, बिल्कुल। रामायण, महाभारत और कई पुराणों में इसका उल्लेख है। ये इसकी प्राचीनता का एक और सबूत है। और जैसा हमने बोधगया के संदर्भ में बात की, ये इलाका ऐतिहासिक रूप से बहुधार्मिक रहा है, जो इसके सांस्कृतिक ताने बाने को और भी ज्यादा समृद्ध बनाता है। अच्छा, यहाँ पहुँचना कितना आसान है? कनेक्टिविटी कैसी है? देखिए, पहुँचना मुश्किल नहीं है। गया जंक्शन एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, देश के कई हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। फिर गया का अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ये खासकर जो बौद्ध तीर्थयात्री आते हैं बाहर से, उनके लिए बहुत सुविधाजनक है। हाँ, ये तो है। और पटना से सड़क के रास्ते भी ज्यादा दूर नहीं है, करीब 100 किलोमीटर का सफर है जो आसानी से तय हो जाता है। तो इन सब दस्तावेजों को देखने के बाद ये तो साफ है कि गया जी सिर्फ एक तीर्थ स्थान भर नहीं है, ये तो अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता संगम है। बिल्कुल। यहाँ की जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं और जो लगातार धार्मिक गतिविधियां होती रहती हैं, वो इसे एक अनूठा मुकाम देती हैं। खासकर पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए तो इस स्थान का महत्व शायद सर्वोपरि माना जाता है हिंदू धर्म में।
और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि कैसे एक ही भौगोलिक स्थान, एक ही जगह, दो प्रमुख वैश्विक धर्मों हिंदू और बौद्ध की आस्था और इतिहास का इतना महत्वपूर्ण केंद्र बन सकती है। और दूसरी बात यह कि कैसे पूर्वजों को याद करने की ये सदियों पुरानी जो पिंडदान की परंपरा है वो आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये शायद आस्था और परंपरा की जो अटूट शक्ति है उसी का प्रतीक है।